हेलो स्टूडेंट, वेलकम एट आईफा यूट्यूब चैनल। शायद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो जेई का वैकेंसी आया है उसके बारे में। हम लोग जैसा वेट कर रहे थे कि बिहार और झारखंड में जेई और एई का दोनों का वैकेंसी आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी जेई का वैकेंसी आया है और कमिंग डेज में बिहार में भी जेई का वैकेंसी आने वाला है और साथ साथ बिहार में एई का भी वैकेंसी आएगा जो बीपीएससी लेके आएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो जेई का वैकेंसी आया है उसके बारे में। सबसे पहले मैं तो ये बता दूं कि ये वैकेंसी का फॉर्म कब से आप फिलअप करोगे, तो 23 जनवरी 23 जनवरी से आप फॉर्म फिलअप करोगे जो 22 फरवरी तक एक्टिव होगा। दूसरी बात ये, कौन कौन सा ब्रांच इसमें इंक्लूड होगा, तो 3 ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में टोटल 46 सीट्स हैं, मैकेनिकल में 51 है एंड सिविल के में सबसे ज़्यादा सीट है 188। तो सिविल वाले के लिए काफ़ी खुशखबरी है। और वैसे भी अभी इधर बिहार और झारखंड में क्या सर, बिहार और झारखंड में अभी मतलब सिविल वाले के लिए ज़्यादा ही सीट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा एग्ज़ाम के डेट के बारे में और आपके कौन कौन से ब्रांच में कितने सीट्स हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे सभी स्टूडेंट डाउट में हैं, डाउट में क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी आया है जेई के लिए है, लेकिन बिल्कुल ये जो पैटर्न है वो बीपीएससी एई का पैटर्न है। सर कैसे आप बोलोगे कि ये बीपीएससी एई का पैटर्न है? बीपीएससी का पैटर्न इसलिए है बिकॉज कि बीपीएससी एई में एक जनरल इंजीनियरिंग है जिसमें आपका ब्रांच कुछ भी हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल कुछ भी हो, लेकिन आपको बाकी के 2 ब्रांच है उनके भी पेपर देने होंगे, जिसका पेपर नाम है वो है हमारा जनरल इंजीनियरिंग। बीपीएससी एई में हमारा एक जनरल स्टडीज़ भी होता है, जनरल नॉलेज होता है, वैसा ही आपका यहाँ भी है। तो मैं आपको पूरा पैटर्न बताता हूँ झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेई का। ठीक है, तो आपका जो पेपर होगा वो 1 डे होगा। ठीक है, एक ही स्टेज में होगा, उसमें आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जो पहला पेपर होगा 120 क्वेश्चन होगा। उस 120 क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट होंगे, जनरल इंजीनियरिंग और जनरल नॉलेज। तो जनरल इंजीनियरिंग में टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, एवरी क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड 1/3 आपका निगेटिव होगा। तो ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में निगेटिव मार्क्स नहीं होता है, लेकिन इसमें निगेटिव मार्क्स है। और आपका 40 क्वेश्चन होगा जनरल नॉलेज का, इसमें भी आपके 3 मार्क्स होंगे ईच क्वेश्चन के। तो टोटल आपके पेपर 1 में 120 क्वेश्चन होगा और 120 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 120 क्वेश्चन किससे होंगे, जनरल इंजीनियरिंग के और जनरल नॉलेज के। जनरल इंजीनियरिंग में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों का कंबाइंड क्वेश्चन होगा, आपको देने होंगे। तो ये हो गया हमारा पेपर 1। जो हमारा पेपर 2 है वो फिर से 120 क्वेश्चन का होगा, 120 क्वेश्चन फिर से 3 मार्क्स का होगा और 1/3 हमारा नेगेटिव होगा। और ये आपका ब्रांच पेपर होगा, मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वालों को अपना पेपर देना होगा। तो एक दिन में आपको 2 पेपर देने होंगे, प्रत्येक में 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि एग्ज़ाम पैटर्न आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हाउ टू क्रैक, आप एग्ज़ाम कैसे निकालोगे। ये जेई का एग्ज़ाम है। आईफा पिछले कई सालों से बीपीएससी एई में बेहतरीन रिजल्ट दिया है। जो 2017 का जो नोटिफिकेशन था उसमें 252 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन आया है। और आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे सक्सेस स्टोरी, तो वो सक्सेस स्टोरी हमारे खुद के स्टूडेंट हैं जो खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि वो प्रीलिम्स, मेंस इंटरव्यू कैसे क्रैक किए। तो वो आप सक्सेस स्टोरी देख रहे हो, वो बीपीएससी एई का रिजल्ट है। तो कमिंग डेज में आईफा आपके लिए जेई का 8 तारीख से 8 जनवरी से ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहा है, साथ साथ ऑनलाइन बैचेज होंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होगा, जिसमें टेस्ट सीरीज का कंप्लीट डिस्कशन होगा, है ना। तो मेरे साथ है ऋतुराज सर, ये एक्सपर्टीज़ है इन द स्पेशली गेट और जेई के लिए। तो ऋतुराज सर आपको बहुत सारी चीज़ें गाइड करेंगे
चाहे आपका इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, जेई हो, कहाँ पे हमें किस टाइप के क्वेश्चंस को हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो ऋतुराज सर कुछ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आपसे। जैसा कि सर ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इस झारखंड जेई का जो एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच एलिजिबल हैं और इनका जो सिलेबस पैटर्न जैसा कि मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में सर, उसमें ऑलरेडी मेंशन है कि पेपर भले ही स्टेज सिर्फ एक ही है, लेकिन जो पेपर में जो 2 पार्ट किया गया है वो बच्चों को काफ़ी थोड़ा अनवांटेड जैसा लग सकता है। ये बिल्कुल बीपीएससी एई की तरह है। बिल्कुल सर, क्योंकि जेई वाले बच्चों को इतना जनरल इंजीनियरिंग करके पढ़ने की आदत नहीं होती है, तो अब इसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आईफा क्या लेके आ रहा है, तो 8 जनवरी से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है वो स्ट्रिक्टली डिजाइंड है झारखंड जेई के एग्जाम के बेसिस पे। उसमें जनरल इंजीनियरिंग का क्लास अलग होगा, जीके का क्लास अलग होगा, और जो भी बच्चे डिप्लोमा किए हुए हो या बीटेक किए हुए, दोनों ब्रांच के बच्चे एलिजिबल है इसमें। देखिए एक बात बताता हूँ, ये जो जेई का वैकेंसी है, बिहार में जेई का जो वैकेंसी आता है उसमें बीटेक वाले अलाउ नहीं होते हैं, लेकिन इस एग्जाम में बीटेक और डिप्लोमा होल्डर दोनों एलिजिबल हैं, ठीक है। तो हम लोग एक ऑफलाइन बैच हम लोग 8 जनवरी से ऑफलाइन बैच स्टार्ट है, जिसमें हम लोग यहाँ पे आपको झारखंड जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द झारखंड जेई सिलेबस, ठीक है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की ऑफलाइन क्लास कराएंगे जिसमें आपकी स्टडी मटेरियल्स भी इंक्लूडेड रहेगी, और साथ साथ आपका सैटरडे संडे ऑफलाइन टेस्ट भी होगा और टेस्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा आईफा के पोर्टल पे, ठीक है। तो टेस्ट के साथ साथ आपको डिस्कशन भी मिलेगा। देखिए हमारे यहाँ टेस्ट का जो डिस्कशन क्लास है उसका एक अलग ही मतलब खूबी है। जैसा कि टेस्ट होता है, टेस्ट के जस्ट बाद डिस्कशन क्लास होगा। डिस्कशन क्लास में कंप्लीट डिस्कशन कराऊंगा मैं और हमारे टीम। क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के बाद कंप्लीट थ्योरी रिवीजन होगा, जिससे अगर आप पहले से किसी भी इंस्टीट्यूट में आप तैयारी कर चुके हो, लाइव चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, अगर आपका थ्योरी अगर थोड़ा सा भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, हम लोग कंप्लीट थ्योरी आपका रिवीजन करवा देंगे, है कि नहीं सर? यस सर, बिल्कुल। बिकॉज जो हमारा पैटर्न पढ़ाने का पैटर्न है और जो हमारे स्टडी मटेरियल्स है, अभी हाल में ही जैसे बीपीएससी यही 2017 का रिजल्ट आया था, उसमें जनरल इंजीनियरिंग का जो हमने बच्चों को डिलीवर किया था कॉन्सेप्ट, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। मोर देन 272 स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम आवर प्रीमियर इंस्टीट्यूट। तो बिल्कुल उसी तरह बैकअप क्रिएट करके हम इस साल भी जो झारखंड जेई के बच्चे जो तैयारी करने आएंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर पाएंगे और आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं इंक्वायरी करने के लिए। वैसे मैं आपको डेट फिर से रिकॉल करा दूं, जो न्यू ईयर का जो पहला 8 जनवरी होगा उसी दिन से हमारा बैच स्टार्ट है, जो फुली डेडिकेटेड रहेगा झारखंड जेई एग्जाम के लिए। इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे भी आएंगे और बीटेक वाले बच्चे आएंगे, लेकिन ब्रांचेस तीनों रहेंगे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो गेट रेडी, एग्ज़ाम निकालने के लिए रेडी होइए। और आईफा जैसा कि पिछले हम लोग 2012 से आपको प्रिपरेशन करवाते आ रहे हैं और टू बी कंटिन्यू करवाएंगे और बेस्ट रिजल्ट देने के लिए फिर से हम लोग कमिटेड है। ओके, थैंक यू।